आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा विलोम। यह आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, अगर हम बात करें विलोम की तो इसमें करीब 500 से अधिक ऐसे शब्द हैं जो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो इसी तरह के जो अति महत्वपूर्ण शब्द है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो भी शब्दों को कवर किया गया है, अगर आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके किसी भी वनडे परीक्षा के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले देखेंगे कि विलोम मतलब कि विपरीतार्थक शब्द होता क्या है। विलोम मतलब होता है उल्टा, मतलब किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को उसका विलोम कहते हैं। जैसे आय, आय मतलब होता है जब इनकम, और व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च। आज़ादी, आज़ादी का उल्टा होता है गुलामी, तो आज़ादी का जो विलोम है ये है गुलाम। नवीन, नवीन मतलब कि नया, प्राचीन मतलब कि पुराना। यानी कि जो भी एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं उनको विलोम कहते हैं। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही शब्दों को देखेंगे जो कि कई बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे अमृत, अमृत का होता है विष। अनुराग का विराग। आगामी का आगत। अनुज का अग्रज, अनुज मतलब होता है छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। अपेक्षा का नगद या फिर उपेक्षा। आदर्श का यथार्थ। आहार का निराहार। आमिष का निरामिष। अनिवार्य का वैकल्पिक। अगम का सुगम। अथ का इति। आदि, आदि मतलब होता है स्टार्टिंग, अंत। आग्रह का दुराग्रह। आकर्षण का विकर्षण। अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश होना। अनावृष्टि कम बारिश होना। आय, आय का होता है व्यय। अभिर्भाव, तिरोभाव। अभिज्ञ, अनभिज्ञ। अमृत, विष। अभिमान का होता है नम्रता। देखिए, यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक बताने लायक नहीं है, और इस चैप्टर पे अगर आप कमांड चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को याद ही करना होगा। वैसे इस वीडियो में आपको अलग अलग, जैसे कि अ का अलग, ई का अलग, ऊ का अलग, क का अलग देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी याद कर पाएंगे। एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ भी सकते हैं। इच्छा का होगा अनिच्छा। ईद का मुहर्रम। इच्छित का अनिच्छित। इति का अत। इसत का अलम। इसका होता है अनिस। इष्ट का अनिष्ट। ईश्वर का जीव। इहलोक का परलोक। इसका का उसका। इकट्ठा का अलग। उदात्त का अनुदात। उन्नति का मतलब, उन्नति मतलब ऊपर बढ़ना, अवनति मतलब कि नीचे आना। उन्मिलन का निमिलन। ऊर्ध्व मतलब कि ऊपर, निम्न मतलब कि नीचे। उन्मुख मतलब कि ऊपर, विमुख मतलब कि नीचे। उपस्थिति का अनुपस्थिति। उत्कर्ष का अपकर्ष। उद्यमी का आलसी। उत्तम का अधम। उदार का कृपण। उधार का होता है नगद। उद्घाटन का समापन। उत्तरायण का दक्षिणायन। उत्तीर्ण का ऋण। उद्यम का निरुद्यम। ऊर्ध्व का अधो, ऊर्ध्व मतलब ऊपर और अधो मतलब नीचे। उत्तर का होता है नॉर्थ, और नॉर्थ का होगा साउथ मतलब दक्षिण। उर्वर का मतलब कि जो उपजाऊ हो, और इसका होता है ऊसर। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब कि जो आगे जुड़ता हो। प्रत्यय मतलब कि जो पीछे जुड़ता हो। उत्कृष्ट का निकृष्ट। ये रहा ऊ का। अब ए और आय का देखेंगे। एड़ी का चोटी। एड़ी मतलब होता है कि शरीर का सबसे निचला वाला पॉइंट। चोटी मतलब कि सबसे ऊंचे वाला पॉइंट। एकता का अनेकता। एक का अनेक। एकल का बहुल। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। एक का अनेक। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। एकत्र मतलब कि इकट्ठा करना। विकीर्ण मतलब कि छीट देना। ऐसा का वैसा। यही का पारलौकिक। देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है। एकाग्र का चंचल। ओ और औ का ओजस्वी। ओजस्वी का होता है निस्तेज, ये पूछा गया है कई बार। औपचारिक का होता है अनौपचारिक, यह आपको लेटर यानी कि पत्र में देखने को मिलता है। औचित्य का होता है अनौचित्य। औपन्यासिक का होता है अनौपन्यासिक। आगे बढ़ते हैं तो अब हम व्यंजन को शुरू करेंगे। जैसे क, तो क कल का होता है आज। कनीय का होता है वरीय। कठिन का सरल। कुकृति का सुकृत। कुख्यात का विख्यात। कपूत का सपूत। कुसुम का ब्रज। कदाचार का सदाचार। कसूरवार का बेकसूर। क्रम का है व्यक्तिक्रम। कार्य का अकार्य। क्रूर का अक्रूर। कलुष का निष्कलुष। कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा।
और ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, कृष्ण मतलब होता है काला, शुक्ल मतलब होता है सफेद, कलंक, कलंक मतलब होता है कलंक लगना, मतलब उसका उल्टा होगा निष्कलंक, कर्कश का होगा सुशील, कटु का होगा मधुर, मतलब कटु वचन मधुर वचन। ख से जो पूछे जाते हैं यह है खिलना, खिलना का होता है मुरझाना, खेद, खेद का होगा प्रसन्नता, यह सॉरी होता है। खगोल, खगोल का होगा भूगोल, खंडन, खंडन में तोड़ना, मंडन में जोड़ना, खाद, खाद का अखाद, खरा का खोटा, खुशी का दुख, ख्यात का कुख्यात, खुला का बंद, खल का सज्जन। खींचना, खींचना का मतलब होता है उल्टा रीझना। आगे बढ़ते हैं तो यह है ग, तो ग से जो पूछे जाते हैं यह है गुप्त, गुप्त मतलब कि ना दिखना, प्रकट मतलब कि प्रकट हो जाना, सामने आ जाना, ग्रस्त मतलब किसी बीमारी से ग्रस्त, बीमारी से मुक्त, गगन मतलब होता है आकाश, और पृथ्वी मतलब की धरती, गृहस्थ मतलब कि जो शादी करता है जिसके बच्चे हों उसे गृहस्थ बोलते हैं, सन्यासी जो कि जिसका घर बार से ज़्यादा मतलब ना हो उसे हम सन्यासी कहेंगे, गुण, गुण का उल्टा होगा दोष, गुरु का होगा शिष्य, ग्राह का होगा त्याज, और गरल का होगा सुधा, गत का होगा अगत, और गमन का होगा आगमन। आगे देखेंगे चौ और छ का, तो चर, चर का होता है अचर, चोर का होता है साधु, चल का होता है अचल, चिरंतन का होता है नश्वर, चढ़ाव का होता है उतार, चतुर का होता है मोड़, छा का होता है धूप, चाह का अनचाह, चिन्मय का जड़, चीर का साधु, चेतन का अचेतन, चंचल का स्थिर, चीर का अचीर, छली का निश्चल। देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता सकते, आपको बस याद ही करना होगा। तो और थ का देखते हैं तो तिक्त, देखिए तिक्त है, तिक्त का होता है उल्टा मधुर, त्याज, त्याज का होता है ग्राह, त्याज मतलब छोड़ देना, ग्राह मतलब ले लेना, तिप्त का होता है अतिप्त, थोड़ा का होता है बहुत, तीक्ष्ण मतलब होता है तेज, और तेज का होगा कुंठित मतलब कि जिसका मुंह कुंठित हो गया हो, फूल मतलब कि फैल गया हो, तुल, तुल का अतुल, थलचर का जलचर, थोक का फुटकर, दिवा का रात्रि, दीर्घकाय का कृषि का, दुर्बल का सबल, दाता का याचक, देव का दानव, दुष्ट का सज्जन, देय का अदेय, दूषित का स्वच्छ, दक्षिण का वाम, दिन का रात, दुराचारी का सदाचारी, दास का स्वामी। आगे बढ़ते हैं तो 9 से देखेंगे यह है नूतन, नूतन का नया होता है और इसका उल्टा होगा पुराना, पुरातन, निर्माण का विनाश, निरक्षर का साक्षर, निंदा का स्तुति, निर्मल का मलिन, निर्लज्ज का सलज्ज, नगर का ग्राम, नकली का असली, निकट का दूर, न्यून का अधिक, नागरिक का ग्रामीण, निरामिष का सामिस, निर्दोष का सदोष, निर्दय का सदय। पौ से देखेंगे पवित्र का होता है उल्टा, प्रलय का सृष्टि, प्रेम का घृणा, पूर्ण का अपूर्ण, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रात, प्रातः है, प्रातः मतलब कि सुबह के टाइम को हम प्रातः बोलते हैं, इसका उल्टा होता है साय, पंडित का मूर्ख, पंडित मतलब कि जो सब कुछ जानता है, मूर्ख मतलब जो कुछ नहीं जानता है, प्रमुख, प्रमुख का सामान्य मतलब हेड का नॉर्मल, पाप का पुण्य, पवित्र का अपवित्र, प्रश्न का उत्तर, परतंत्र का उल्टा होगा स्वतंत्र, पूर्व का अपूर्व, प्रकाश का अंधकार, पक्ष का विपक्ष, आरंभिक का अंतिम। अब देखेंगे य, र और ल से, ये ऐसे शब्द हैं जिससे बहुत कम पूछे जाते हैं, जैसे यश का अपयश, योगी का भोगी, राजतंत्र का जनतंत्र, रक्षक का भक्षक, राग का द्वेष, लघु का गुरु, लिप्त का अलिप्त, लिखित का अलिखित, लव का स्वर्ण, योग का होगा वियोग, यथार्थ का कल्पित, रथ का विरत, राजा का होता है रंक, राजा मतलब धनी, रंक मतलब गरीब, रूपवान का कुरूप, लौकिक का अलौकिक, लुप्त का व्यक्त, लेन का देन। व का देखेंगे तो ये है विधवा, विधवा का होता है सधवा, बहुत बार पूछा गया है, वसंत, वसंत का होता है पतझड़, विशुद्ध का, विशुद्ध मतलब कि जो बिल्कुल शुद्ध हो, इसका उल्टा होगा दूषित, विद्वान का होगा मूर्ख, विशिष्ट का होगा साधारण, विशेष का होगा समान, वृद्धि, वृद्धि मतलब कि बढ़ना, हास्य मतलब कि कमी होना, वैतनिक जो वेतन पे काम करे, अवैतनिक जो बिना वेतन का काम करे,
विजय विजय का होगा पराजय, विरोध का समर्थन, विषम का सम, विवाद का निर्विवाद, विस्तृत मतलब फैला हुआ, संक्षिप्त मतलब छोटा में, बहिष्कार का उल्टा स्वीकार, विमुख का सम्मुख, विशालकाय का क्षीणकाय। 100 का देखेंगे तो यह है सौभाग्य, सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य, साधु का असाधु, सुपुत्र का कुपुत्र, सरस का नीरस, साकार का निराकार, सुर का असुर, सरस का निरस, सुगंध का दुर्गंध, साक्षर का होता है निरक्षर, सुजन का होता है दुर्जन, सुमित का होता है कुमति, सच का झूठ, सजीव का निर्जीव, संक्षेप का विस्तार, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सगुण का निर्गुण। तो देखिए ये ऐसे शब्द हैं जो आपको याद करना होगा। यहाँ पे हम बस उन्हीं शब्दों को कवर कर रहे हैं जो आपसे कई बार पूछे गए हैं। स, ह, कच्छ और अज्ञा। सूर का होता है कायर, सूर मतलब जो बलवान हो। शीत का होता है उष्ण, शुष्क का होता है आर्द्र, शत्रु का मित्र, शर्ण का मर्द, हर्ष का दीर्घ, हर्ष का शोक, हंसना का रोना, क्षर का अक्षर, शूद्र का विशाल। शयन मतलब सोना, जागरण मतलब कि जागते रहना, शुभ का अशुभ, शकुन का अपशकुन, श्री गणेश का इतिश्री, षड़त्व का पूषत्व, हित का अहित, हिंसा का अहिंसा, हास का रुदन, क्षम्य का अक्षम्य, क्षणिक का शाश्वत। ये रहे एक पूरा कंप्लीट चैप्टर था ये। अब देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको कितना आता है। जैसे इसका आप बताइए निराकार का विलोम क्या होगा, निराकार का विलोम क्या होगा ये आप कमेंट करके बताइए। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिलेगा। देखिए निराकार मतलब कि जिसका कोई आकार नहीं हो, तो जिसका कोई आकार नहीं होगा इसका क्या होगा उल्टा साकार। अजेय शब्द का विलोम क्या होगा, अजेय शब्द का विलोम बताइए। अजेय मतलब क्या होता है, जिससे जीता ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, अजेय बोलते हैं। तो बताइए कि अजेय शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए अगर इस तरह के आप और भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनके लिए आपको ऐप पे जाना होगा या फिर यूट्यूब का जो हिंदी ग्रामर वाला प्लेलिस्ट है आप उसमें भी जाकर इन सभी वीडियो को देख पाएंगे। हमने इसके लिए कंबाइंड वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें आप एक ही वीडियो में लगभग 5-7 चैप्टरों को कवर कर लेते हैं। अजेय का होगा जेय। कर्कश का विलोम नहीं है, देखिए नहीं है बताना है। कर्कश मतलब होता है कठोर और इसका विलोम होगा मधुर, लेकिन यहाँ पे विलोम नहीं है तो ये हैगा कठोर। आस्तिक का विलोम बताइए। आस्तिक जो भगवान में विश्वास रखता हो, नास्तिक जो भगवान में विश्वास ना रखता हो। भ्रम शब्द का विलोम बताइए। भ्रम जिसको भ्रम हो गया हो तो इसका उल्टा होगा निभ्रम। हंसना का विलोम क्या होगा, काफी आसान है, ये होगा रोना। जड़ शब्द के लिए सही विलोम का चयन करिए। जड़ शब्द का, जड़ मतलब कि जिसमें कोई ज्ञान ना हो उसे जड़ कहेंगे और इसका होगा चेतन। चेतन मतलब कि जिसमें कोई एनर्जी हो, कोई चेतना हो, इसको हम चेतन बोलते हैं। उग्र शब्द का विलोम बताइए। उग्र, देखिए उग्र मतलब होता है मतलब जो गलत काम करे, मतलब कि एकदम शांत ना रहे उसको उग्र कहते हैं, तो उग्र का होगा शांत। ईर्ष्या का विलोम बताइए। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब कि जलन, तो जलन का विलोम होगा स्नेह, प्यार दिखाना। आज्ञा का विलोम बताइए। आज्ञा, आज्ञा मतलब कि किसी को आदेश देना, आर्डर, तो इसका होगा अवज्ञा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।